आज देखिए कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के लिए। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे जनन के बारे में, यानी प्रजनन तंत्र कहिए या फिर यहाँ पर जनन तंत्र कहिए। देखिए उसके बारे में, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र देखिए पहले समझते हैं जनन किसे कहते हैं। जनन जो है किसको कहते हैं समझिएगा। कहता है सभी जीवों में अपने समान ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जानते हैं सभी जीव, जितना भी जीव जंतु है, सभी में क्या होता है, अपने ही समान जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ऐसा थोड़ी है कि गाय से जो है आदमी का बच्चा जन्म हो जाएगा या फिर आदमी से गाय का बच्चा जन्म हो जाएगा, वैसा तो नहीं होता है। सभी जीव जो है अलग अलग है, उसमें जो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का जो है अपना संतान उत्पन्न करने की क्षमता होता है। ठीक है, जान रहे हैं। तो वही कहता है कि सभी जीवों में अपने समान ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, सभी जीव जंतु में। इसी को जनन तंत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जनन तंत्र। इसी को जनन तंत्र कहते हैं, याद रखना है। तथा जनन की क्रिया में, ये तो जनन कहलाया, और जनन की क्रिया में कहता है जनन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को सम्मिलित रूप से, यहाँ पर लिख दिया, सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र कहते हैं। याद रखना है कि जनन की क्रिया में भाग लेने वाले जितना भी अंग भाग लेता है उसी को क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, प्रजनन तंत्र कहते हैं, यानी जितना भी क्रिया में जो भाग लेगा सभी अंग को प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। याद रखना है जनन जो है कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन, एक कौन सा होता है अलैंगिक, और दूसरा होता है लैंगिक। याद रखना है, पूछेगा जनन कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक, या फिर अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। याद रखना है अलैंगिक इसी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन जो होता है, सॉरी अलैंगिक जनन जो है, याद रखना उसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना है अलैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, लिंग की। और लैंगिक जनन जो होता है उसमें लिंग की आवश्यकता होती है, इसमें लिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, और याद रखना है इसमें जो होता है अलैंगिक जनन में सेक्स ऑर्गन जो है नहीं पाया जाता। इसमें सेक्स ऑर्गन यानी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है इसमें, सेक्स ऑर्गन। और इसमें जो होता है सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, किसमें, लैंगिक जनन में। याद रखना सेक्स ऑर्गन किसमें होता है, लैंगिक जनन में, और किसमें नहीं होता है, और लैंगिक जनन में। याद हो गया होगा। अब देखिए याद रखना पेड़ पौधों में जो जनन होता है वो दोनों होता है, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। याद रखना क्वेश्चन पूछेगा पेड़ पौधों में कैसा जनन होता है, तो याद रखना है पेड़ पौधा में दोनों जनन होता है, यानी अलैंगिक लैंगिक दोनों होता है। देखिए अलैंगिक जनन जो है कब होता है पेड़ पौधा में, याद रखना है आप लोग को कि जब जड़, तना और पत्ती के माध्यम से जब जनन होता है। याद रखना जड़, तना और पत्ती के माध्यम से जब 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 जनन होता है तो उसी को कहते हैं कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, और याद रखना जब पेड़ पौधा में जो है फूल के माध्यम से जनन होता है, किसके माध्यम से, फूल के माध्यम से जनन होता है, तो उसको कहते हैं कौन सा जनन, लैंगिक जनन। याद रहेगा पेड़ पौधा में कैसा जनन, अलैंगिक लैंगिक दोनों। जब पेड़ पौधा में जड़, तना और पत्ती के माध्यम से जनन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। और जब पेड़ पौधा में फूल के माध्यम से, फूल ही किसमें बदलता है, फल में। जानते हैं फूल ही किसमें बदल जाता है, फल में। याद रखना है पेड़ पौधा में जब फूल के माध्यम से जनन होगा तो उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। कौन सा जनन, लैंगिक जनन। समझ गएंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे कि तना से ये कैसे जन्म होता है। जैसे कि जानते हैं कि आलू को काट भी दीजिएगा, उसका जो है काट के लगा दीजिए, फिर देखिएगा बड़ा आलू बन जाता है। ठीक है, तना। या फिर देखिएगा गुलाब का पौधा का जो है ना टहनी को काट करके उसको जो है लगा दीजिएगा, देखिए वो लग जाता है। तो तना के माध्यम से उसमें जनन हुआ, तब ना दूसरा अलग जो है पौधा बन गया एक तरह से। या फिर देखे होंगे सहजन यानी सोजिना जिसको कहते हैं, सोजिना को उसका तना को काट करके देखे होंगे कि उसको लगा दीजिएगा कहीं पर भी, उसमें गोबर थोड़ा सा लपेट दीजिए और जो है मिट्टी में गाड़ दीजिए, वो देखिएगा उसमें जो है एक नया पौधा निकल जाता है। ठीक है, उसको तना से। तो उसी तरह से यहाँ पर अलैंगिक जनन में याद रखना आपके जड़, तना और पत्ती के माध्यम से जनन होता है, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पर पेड़ पौधा में जो है फूल के माध्यम से जो हुआ, फूल में जैसे कि कोई भी फूल है, फूल ही किसमें बदल जाता है, फल में। जैसे अमरूद का फूल देखे होंगे आप लोग, अमरूद का फूल जो है वो धीरे धीरे देखिएगा फूल में बदल जाता है। अभी जैसे सीजन आ रहा है कि ना अमरूद का, तो यहाँ पर जो है उसको फूल देखिएगा, उसको जो है वो फल में बदल जाता है। ठीक है, याद रखना है। वही जो है उसमें हो गया लैंगिक जनन। कौन सा जनन, लैंगिक जनन। अगला जो है एक कोशिकीय जीव जितना भी है, एक कोशिकीय जीव जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव। क्या रखना है, एक कोशिकीय जीव। जैसे हम लोग का शरीर किसका बना है, कोशिका से बना है। याद रखना है हम लोग का शरीर किससे बना है, कोशिका से। याद रखना वही एक कोशिकीय जीव जितना भी है वो जो है उस जीव में जो होता है कौन सा जनन, अलैंगिक। अमीबा में कौन सा जनन, अलैंगिक। याद रखना। और पैरामीशियम में कौन सा जनन, अलैंगिक। यूग्लिनम भी अलैंगिक।
प्लाज्मोडियम में अलैंगिक, प्लेनेरिया में अलैंगिक, हाइड्रा और ईस्ट में कौन सा जनन, हाइड्रा और ईस्ट में याद रखना है अलैंगिक, हाइड्रा और ईस्ट में अलैंगिक। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आता है पूछ, तो इसको याद रखना आप लोग को, ठीक है। अलैंगिक जनन इतना चीज में होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कौन सा जनन, यहाँ पर देख रहे हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में याद रखना मत्स्य वर्ग, यानी मछली का जो पानी में जो रहता है उस जो जितना भी जीव है उसमें जो है कौन सा जनन, लैंगिक जनन, ठीक है। सरीसृप यानी कि जिसको कहते हैं रेप्टिलिया, जिसको कहते हैं यानी कि जो कि रैंक के चलता है, उसमें जैसे सांप उप जो हो गया उसमें कौन सा जनन, लैंगिक जनन, ठीक है। एविज, एविज मीन्स क्या होता है, पक्षी, एविज मीन्स क्या होता है, पक्षी, यानी पक्षी जो वर्ग है, पक्षी जो है सब तरह का जो पक्षी है उसमें कौन सा जनन, याद रखना आपको कि कौन सा जनन होगा, लैंगिक जनन। और स्तनधारी, स्तनधारी में जैसे हम लोग स्तनधारी है, लड़का लड़की सब क्या है, स्तनधारी है। लड़कियों में जो स्तन का विकास हो जाता है, स्तन ग्रंथि का विकास होता है, जिसके कारण से उसमें जो है स्तन का विकास होकर के एक स्तनधारी स्तन हो जाता है। और लड़का में जो स्तन ग्रंथि जो है उसमें विकास नहीं करता, जिसके कारण से स्तन नहीं होता है, ठीक है। याद रखना है, याद रखना स्तनधारी जो है मेमेलिया जिसको कहते हैं, इसमें याद रखना जितना भी जीव जंतु आता है सब जो है उसमें कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। जीव जंतु में जितना भी जीव है जैसे गाय बैल बकरी घोड़ा घोड़ी सब जितना भी है, और आदमी मनुष्य जो भी है, इस सब में कौन सा जनन, लैंगिक जनन। इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब जो पढ़ेंगे मानव में जनन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, समझा दिए अच्छे से। इसको जो है थोड़ा सा लाइक भी किया कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ठीक है। थोड़ा छोटा चैनल है, अभी नया चैनल बनाया है, इसको देखिए अच्छा से, और इस तरह से शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।